हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्माज किचन। मैं सुचिता वर्मा आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम मम्माज किचन में चावल की खीर बनाएंगे। कहते हैं कि सावन के महीने में एक बार चावल की खीर जरूर बनानी चाहिए। खीर वैसे तो बहुत ही देर में बनती है, पारंपरिक तौर से बनाए तो 3 से 4 घंटे खीर बनाने में लग जाते हैं। तो आज हम उसी खीर को एक इजी मेथड के अनुसार बनाएंगे। देखें खीर को कैसे हम जल्दी और टेस्टी बना सकते हैं। चलिए खीर बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दूध लिया है, ये 1 लीटर दूध है। यहाँ पे कुछ देसी घी है, ये थोड़े से बादाम मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। ये 1/2 कटोरी मैंने बासमती राइस लिए हैं। आज मेरे पास छोटे वाले राइस नहीं थे खीर के, इसलिए मैंने बासमती राइस ही लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी ही 100 ग्राम हमारे पास ये मिश्री है। सावन के महीने में जो खीर बनाई जाती है उसमें तकरीबन मिश्री का ही यूज़ करना चाहिए। कहते हैं मिश्री से बनाई हुई खीर का अगर हम भोलेनाथ जी को भोग लगाते हैं तो उसका हमें बहुत पुण्य मिलता है। और एक ये 2 इलायची हैं मेरे पास हरी, और ये केसर है। इसके मैंने 5-7 धागे थोड़े से गर्म दूध में भिगा कर रख दिए थे कलर के लिए। आइए अब हम अपने खीर को बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था और इसको उबलने के लिए रखा था। अब ये सिम आंच पर दूध हमारा 10 मिनट पहले से ही उबल रहा है। ये देखिएगा, ये उबल कर थोड़ा कड़कर लाल भी हो गया है। इसको हमें 10 मिनट पहले ही गर्म होने के लिए रख देना है। अब मैं इसमें 1 इलायची, ये कुटी हुई इलायची थोड़ी सी दरदरी कर दी है मैंने, मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इस दूध को हम दूसरी गैस पर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ये कुकर लिया है, यहाँ पे गैस पे मैंने कुकर को रख दिया है। अब मैं इसमें ये 1/2 चम्मच हमारा देसी घी है, इसको इसमें डालती हूँ। हमें 1/2 चम्मच देसी घी का कुकर में डालना है। अभी मैंने गैस को नहीं जलाया था, मैं गैस को जला देती हूँ। घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ये 1 इलायची डाल रही हूँ, जिसको मैंने दरदरा कूटा हुआ है। अब ये देखिएगा, वो आधा कटोरी जो चावल थे उनको अच्छी तरीके से धोकर मैंने आधा घंटा पहले भिगा दिया था। अब ये चावल अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। इन चावलों को अब हमें कुकर में डाल देना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, नाप के हिसाब से ये 1 चम्मच और 2 चम्मच 2 चम्मच पानी हम इसमें डालेंगे और उसको थोड़ा मिलाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे चावल नीचे नहीं लगेंगे। और ये जो कटोरी हमने चावल ली थी जिस कटोरी से, इस कटोरी से हम, या आधी कटोरी चावल हमने इस कटोरी के नाप से ली थी, इसी कटोरी से हम आधा कटोरी, फिर आधा कटोरी और फिर आधा कटोरी, 1.5 कटोरी दूध का हमने डाला है इसमें। हमें जितने चावल लेने होते हैं उनसे 3 गुना दूध हमें इसमें डालना होता है। अब इनको एक बार अच्छी तरीके से मिलाकर अब हमें कुकर को ढककर इसमें 2 विसल दिलानी है। कुकर में हमारे 2 विसल आ चुकी हैं, लेकिन हम अभी इसको नहीं खोलेंगे। जब कुकर की गैस निकल जाएगी अच्छी तरीके से तभी हम इसको खोलेंगे। इसलिए हम 2-3 मिनट के लिए और वेट करते हैं। हमारे कुकर में अब गैस निकल चुकी है। अब हम कुकर को खोलकर देख सकते हैं। देखिएगा हमारे चावल कितनी अच्छी तरीके से बन गए हैं। लेकिन हमें अब क्या करना है, इन चावलों में हल्की हल्की सी इस तरीके से करछी मारनी है और इनको हल्का सा मैश कर लेना है। हमने इन चावलों को दूध में ही पकाया है, इसलिए इसके टेस्ट में ज़रा भी अंतर नहीं आएगा।
कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास घर में दूसरे चावल अवेलेबल नहीं होते, तो फिर हमें बासमती चावलों का ही यूज़ करना होता है। साधारण चावल तो घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो जब भी बासमती चावलों की हमें खीर बनानी होती है तो इस तरीके से बॉईल करके और फिर उसको हम इस तरीके से मैश कर सकते हैं। देखिएगा, हल्के हाथ से ही हमें इनको मैश करना है ताकि चावल टूटे भी नहीं और अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाए। देखिएगा इसका मिक्सचर अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अगर चाहें तो हम थोड़ा थोड़ा और कर सकते हैं, क्योंकि खीर खाते समय चावल का दाना भी मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। ये देखिएगा, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपने कड़े हुए दूध को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुकर में और खीर कुकर में ही पकाकर बना सकते हैं, या फिर इन चावलों को हम अपने उबलते हुए दूध में ट्रांसफ़र करके भिगोने में बना सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे उसी तरीके से आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस कुकर को दूसरी तरफ रखती हूँ और अपने दूध वाले भिगोने को इधर रखती हूँ। दूध को मैंने अभी भी गैस पर ही रखा हुआ है कढ़ने के लिए। अब मैं इधर की गैस को बंद करके दूध को इधर रख लेती हूँ। देखिएगा दूध का कलर कड़ के दूध थोड़ा कम भी हो गया है और भीनी भीनी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दूध में से मावे की तरह। अब हम अपने चावलों को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिएगा, समझो हमारी आधी खीर बनकर तैयार हो गई है 10 मिनट में ही। ये थोड़ा सा केसर का दूध है, मैंने केसर के धागे इसमें भिगा कर रखे हुए थे, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और थोड़े से बादाम हैं कटे हुए, इनको भी मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अब खीर को गाढ़ा होने तक हमने थोड़ी देर तक इसी तरीके से पकाना है। देखिएगा 10 मिनट में हमारी खीर आधे से ज़्यादा तैयार हो चुकी है, बस इसका कढ़ना बाकी है। आप इस समय अपनी इच्छा से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो या आप खाना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ खीर तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत टेस्टी लगती है। अब इसी तरीके से हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकते रहने देना है, गाढ़ी होने तक। आँच को हमें कम ही रखना है, तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे हम इस खीर को, नहीं तो नीचे लग जाएगी। अगर पकाते समय आपको इसमें दूध कम लगे तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। खीर को पकाते समय हमें धीरे धीरे से कड़छी से इस तरीके से अपने चावलों को थोड़ा दबाते हुए पकाना है, क्योंकि बासमती चावल हैं बहुत ही लंबे लंबे बनते हैं, इसलिए हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा दबाना है इनको। वैसे तो हमने पहले कुकर में भी इनको मैश कर लिया था, लेकिन ज़्यादा टुकड़े नहीं किए थे, इसलिए हम इसमें अच्छी तरीके से मलकर इसको पकाते रहेंगे। अब इस समय मैं थोड़ी सी गैस को तेज़ कर रही हूँ। इसको अब स्लो करके आप छोड़ सकते हैं, ये धीरे धीरे पकती रहेगी और दूसरी गैस पर आप दूसरा काम कर सकते हैं या किचन में दूसरा काम कर सकते हैं और इसको धीरे से थोड़ी देर के बाद आप चला सकते हैं। देखिएगा हमारी खीर अब बिल्कुल कड़कर लाल हो चुकी है, अच्छी तरीके से रल मिल चुकी है दूध के साथ में। अब हमें इसमें मीठा डालना है। आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं। मैं इसमें जितने हमारे चावल थी उतने ही हिसाब से मिश्री डाल रही हूँ। वेट में यह मिश्री 100 ग्राम है। मीठा आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और मीठा डालने के बाद हमें इसको
धीरे धीरे करके इसी तरीके से मिक्स करनी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम मीठा डालकर छोड़ देते हैं खीर को और चलाते नहीं हैं, तो सारा मीठा नीचे लग जाता है जाकर और नीचे काली काली रंग की पपड़ी सी जम जाती है तली में। तो हमें ऐसी खीर नहीं बनानी है। इस समय हमें इसे लगातार चलाना है मिश्री के घुल जाने तक। इस खीर को बनाने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगा है और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी गाढ़ी और कितनी पतली खीर बनाना चाहते हैं। दूध आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं जितनी खीर बनाना चाहें। बाकी इस मेथड से खीर बहुत ही इजीली बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, फटाफट हमें अपना काम भी निपटा लेते हैं और खीर भी बनकर तैयार हो जाती है। देखिएगा हमारी खीर का कलर भी कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल मावे की तरह लग रहा है इस समय इसका कलर। हमने इसमें कोई मावा नहीं डाला है, कोई मलाई नहीं डाली है, सिंपल दूध से खीर बनाई है। अब इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने यह खीर बासमती चावल से बनाई है, क्योंकि चावल इतनी अच्छी तरीके से घुट गए हैं, अच्छी तरीके से दूध के साथ रल मिल गए हैं। इसलिए खीर बनाते समय कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारे पास तो मोटे चावल नहीं है, हम खीर कैसे बनाएं। तो गृहिणी के पास सब तरह का हल होता है, अगर वो चाहे तो फटाफट कुछ भी बनाकर खिला सकती है अपने परिवार वालों को। जैसा कि आज हमने खीर को बनाया है फटाफट और बहुत ही मावेदार डिलीशियस खीर बनकर तैयार हुई है। ये भगवान जी का भोग है, इसलिए कुदरती अपने आप ही इतना स्वादिष्ट तैयार होता है। मिश्री भी हमारी अच्छी तरीके से घुल चुकी है खीर में। और हमने हमेशा ये बात देखी है, जब हम कभी भोग के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसको कभी चखते भी नहीं हैं, और उसके बाद जब हम भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उसका एक अमेजिंग ही टेस्ट आता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है वो चीज़, जिस चीज़ को हम भोग के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिएगा हमारी खीर अब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद खीर थोड़ी थिक हो जाती है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे। देखिएगा हमारी खीर अब ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये कैसे थिक हो चुकी है और इसके ऊपर कितनी अच्छी लेयर आ गई है मलाई की। देखिएगा, ये देखिएगा अब हमारा प्रसाद बिल्कुल तैयार है। देखिएगा अब हमारी खीर बिल्कुल तैयार है भोग लगाने के लिए। आप भी सावन के महीने में इस तरह से एक बार खीर जरूर बनाकर देखिएगा और भोग लगाकर अपने समस्त परिवार के सभी सदस्यों को जरूर खिलाइएगा। अगर आपको मेरी यह खीर का भोग बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा अब हमारा भोग बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर मैं कुछ बादाम से इसको गार्निश करती हूँ।
बहुत ही स्वादिष्ट भोग बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर कुछ केसर के धागे हैं। इस तरीके से हमारी खीर बहुत ही डिलीशियस और स्वादिष्ट तैयार होती है। हमारा भोग भी बहुत ही अच्छा बनता है। आप भी इसी तरीके से बनाकर देखिएगा और भोग लगाइएगा। अगली किसी और वीडियो में फिर से किसी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।